पेज नंबर 211, थ्योरम नंबर 41, उसमें क्या बोला है? इफ टू टेंजेंट्स, क्या टेंजेंट्स? टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल, एक सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर किया गया है। अब देखिए, आप समझ गए टेंजेंट आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। आप टेंजेंट के बारे में समझ, किसको टेंजेंट बोलते हैं? जो कि सर्किल को दो पॉइंट पे टच करे। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, इट मतलब कौन यहाँ पर? सर्किल। एक सर्किल के आउटसाइड में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम करते हैं। मान लीजिए पॉइंट आउटसाइड यहां पर है, सपोज मान लीजिए। अब इस पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि सर्किल को छूता हुआ निकल जाएगा। देखने की पर लगी आती भी हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर मोहरत निकालना पड़ेगा, टेंजेंट फिर से बनाना पड़ेगा। अब ऐसी की जो नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, यहां पर यही बात है। आउटसाइड बाहर में एक पॉइंट है, आउटसाइड बाहर में एक, यहाँ पर जेरोस का पेज दो, पीछे में जेरोस का पेज दो। आउटसाइड बाहर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया। अब सुने मेरी बात, यहां से एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया कि किसी सर्किल के आउटसाइड पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? या फिर ना ब्लैक से भी आया, कभी कभी ट्रू फॉल्स से भी आया, एमसीक्यू में भी आया। कभी कभी आता है कि आउटसाइड पॉइंट से 4 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल, ऐसे बोलेगा। ठीक है, फॉल्स से बोले देगा, तू झूठ का बोलता है। और विद द ब्लैंक्स में फ्रॉम आउटसाइड अ पॉइंट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से आपका एमसीक्यू में भी लिखा है, काफी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है। याद आ गया शॉर्ट क्वेश्चन? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि दो टेंजेंट है, सर्किल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, दो अलग अलग सर्किल। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ भी कोई एक पॉइंट है। उस पॉइंट का नाम यहाँ पर हम तो देख ले क्या लिखा हुआ है वैसे। मान लो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो ए, और यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो बी। तो पॉइंट पी से दो टेंजेंट है जो ड्रॉ किया गया सर्किल को पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे टच कर रहा है, ठीक है। फिर बोला द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। मतलब क्या, फिर से पढ़ता सुनिए। लाइन सेगमेंट, कौन लाइन सेगमेंट? ये लाइन सेगमेंट है, पी और पी बी, वो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब इस पॉइंट से इसका ज्वाइनिंग, इस पॉइंट से इसका ज्वाइनिंग। क्या बोला गया है? बोला है कि आर इक्वल, मतलब बोलने का मतलब ये है कि पी ए का जो दूरी होगा वही पी बी का भी दूरी होगा। मतलब कि यहाँ पर जहां पर टच कर रहा है सर्किल को ये टेंजेंट, ये पी बी का लंबाई और पी ए का लंबाई इक्वल होगा, बराबर में साबित करना है। और क्या साबित करना है कि एंड दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मरकजुआ पे, सेंटरवा पे दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, यानी कि बनाएगा। मतलब क्या? मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब सेंटर पर एंगल कैसे बनाएगा? देखिए ऐसे बनाएगा। अभी सेंटर के दिखाई दे रहा कोई तरह से? तो यहां पर से ये वाला ये हुआ, ठीक। तो सेंटर पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? दे सबसे इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ये लोग, वो एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक। फिर सवाल पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। इफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स है, आर ड्रॉन, बनाया गया, किस पर? टू अ सर्किल,
कहां से? फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट, मतलब सर्किल के बाहर। फिर क्या बोल रहा है? बोला द लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट, जो कि बाहर में है। ये लाइन ज्वाइनिंग जो होगा, जो लेंथ हो गई दोनों बराबर होगा। और सेंटर में जो ये जो टेंजेंट जो है, सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो एंगल जो है इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? अभी आपको सेंटर पे देखिए दो ही एक ही एंगल दिख रहा है। अभी आपको बना के दिखा रहा है, बोलेगा हाँ दो एंगल है। ठीक है, एक एंगल यहां बन रहा, एक यहां बन रहा। ये साबित करना आपको दोनों एंगल इक्वल है। बोले आपका थ्योरम में इसका नाम सेंटर में दे दो। ठीक है, तो इसको साबित करने के बाद आपको मालूम है, क्या मालूम आपको हो गया? कि आपको साबित करना है कि एपी और बीपी ये इक्वल होगा, और सेंटर में एंगल सबस्टेंड कर रहा है ये टेंजेंट। यहां पर नाम क्या लेंगे इसका? AO B, सॉरी शक्तिमान, AO P, और क्या होगा? BO। ये दो बातों को प्रूफ करना है। देखिए बेचारा जल्दी से प्रूफ हो जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी हाथ पे मेरे को ज्यादा सर को समझ में आ रहा है, पेज देंगे अभी आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अभी क्या हो बोलो? अब देखो इसको, कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, अभी हम थ्योरम कुछ प्रूफ नहीं किया। अभी यहाँ से क्या क्या बात आपको समझ में आ सकता है, आसानी से देखिए वो भी है। प्रूफ करना समझ लो, क्या प्रूफ करना है? अभी आप देखिए पी ए टेंजेंट है, कहां पर? ए पे, और ओ ए क्या चीज? देखिए आप रेडियस से कहां पर टच कर रहा है? उसी पॉइंट पे टच कर रहा है जिस पॉइंट पे टेंजेंट से टच कर रहा है। तो हम नहीं बोल सकते कि ओ ए पी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है ना? अच्छा, इस ओ बी में और ओ ए बड़ा कौन होगा? जी दोनों इक्वल होगा। इशारा पता बोल के रख रहे, जिससे हाथ पे देंगे बड़ा के बराबर हो जाए। अच्छा, ये ओ पी देखिए, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे, ये ट्रायंगल बना ना, और ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है? AOP OBP। ट्रायंगल का नाम तो कहीं से भी ले सकते हैं, पढ़ा हम लोग। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप बताइए OP किसका साइड है? उसका साइड है, इसका साइड है? दोनों का साइड है। मतलब OP उसके लिए भी और OP इसके लिए भी। अच्छा, OP किसके लिए बड़ा होगा? उसके लिए बड़ा होगा, इसके लिए बड़ा होगा। क्यों? दोनों में कॉमन है, हो गया ना? दोनों में कॉमन है, तो नहीं बात समझ में आ रही है? दोनों में चूंकि OP कॉमन है, तो फिर OP छोटा बड़ा सवाल ही तो नहीं है। इतना बात समझ में आ गया, बस काम खत्म हो गया। देखो पूरा पेज दो मुझे मेरा, इसमें जरूर सभी हो रहा है। चलो आओ, पहले क्या किया था हम लोग? मान लिया एक सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर O है ना? उस सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट PA, एक टेंजेंट PB। PA सर्किल को, टेंजेंट PA सर्किल को पॉइंट A पे टच करेगा, टेंजेंट PB सर्किल को पॉइंट B पे टच करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, हम लोग फिर क्या किया? उसके बाद चले गए थे कंस्ट्रक्शन में। क्या किया हम लोग? फिर उसके बाद O को A से, O को B से और O को P से मिलाया था। मिलाया नहीं मिलाया? यही है, जो बात है वही हम लिखे भी है, झूठ नहीं बोलते भाई। जो बोलते कर रही है बोल रही है, फर्क नहीं है। ठीक है, एक ही जैसा सब है। ठीक, तो हमें साबित करना क्या है? अच्छा, ये उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मिलाया गया जिसकी वजह से P और PB रोकते पर तो जाविया बनते हैं। हाँ, दो एंगल बना यहाँ पर ना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। तो हमें साबित करना क्या है? इसका लंबाई, इसकी लंबाई दोनों बराबर, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर। ये प्रूफ करना है, साबित करना है। अब चलते हैं हम लोग मेन असल प्रूफ की तरफ। अभी जहां तक अब बात बोला आपने कि अब लिख पा रहे थे, जरूरी नहीं क्या जैसे हम बोले थे हम लिख के थे वैसा लिखे।
आप बात को समझा पाए सही तरीके से। पॉज कीजिए और थोड़ा मन में बोल के देखिए। चले प्रूफ की तरफ। अच्छा, प्रूफ की तरफ देखिए, यहाँ पर आपका एक थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग सास आस क्या बोलते हैं, याद आ रही है बात? हम लोग यहाँ पर जो बात हम लोग प्रूफ करेंगे आपका एक हाँ वही यहाँ पर आपका आस से होगा एंगल नहीं, सासी चलेगी यहाँ पर साइड एंगल साइड, ये फॉर्मूला आपको लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यार दो ट्राइंगल बना, नाम इसका बोल सकते हैं आप? क्या नाम बोल सकते हैं, बोलिए तो। नाम से बोल सकते हैं क्या? दो ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल क्या बोलो, एओपी, इन ट्राइंगल बीओपी। ठीक है, अच्छा इस सास प्रूफ क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये साबित करते हैं कि दो ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, ज्योमेट्रिकली बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल है। अगर किसी दो डिफरेंट ट्राइंगल में अगर तीन बात साबित करके दिखा दे तो क्या बोलते हैं, ये ट्राइंगल बिल्कुल हर तरीके से बराबर है। हम लोग कई जगह प्रूफ भी किया लाइट वगैरह में, ये बात समझ में आ रही है। कॉन्ग्रुएंसी ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंट के माने मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों का इमरान और हम लोगों का फैजान दोनों ही इक्वल, दोनों ही बिल्कुल जुड़वा है, सेम है, तो कुछ तो पैरामीटर होगा ना कंपेयर करने का कि हाँ अच्छा ठीक है, आँख भी ठीक है, कान भी बराबर है, ऐसे ही कंपेयर करेंगे ना, बदन भी बोलना ठीक माशाल्लाह जैसा है। लेकिन कभी तो ऐसा तो मैच नहीं करेगा ना कि हाँ इसका कान उसके नाक के बराबर है, इसका दांत उसके हाथ के नाखून के बराबर है, कोई तो मैच ही नहीं है। अगर मैच भी करेंगे तो इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से मैच करेंगे। क्या ख्याल है भाई? अगर कोई बोलेगा नहीं इसका नाक और उसका कान सेम है तो बोलेंगे वो तो पगला नहीं, जो कर रहा हूँ पगला है। ठीक है ना, तो ज्योमेट्री में यही चीज होता है। तो दो ट्राइंगल को बिल्कुल जुड़वा साबित करने के लिए हम लोग तीन पैरामीटर को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर तीन पैरामीटर साबित हो गया कि ये तीनों बराबर है तो बाकी के बारे में बोलने का बोलते हैं सब बराबर है। ठीक है, अब ये तीन चीज आपको हम दो ट्राइंगल में दिखाएंगे बराबर है या नहीं। पहला आप देखिए इस ट्राइंगल में एक साइड है OA है, इस ट्राइंगल में एक साइड है OB इसका एक साइड है, OA उसका एक साइड है, दोनों बराबर है, बराबर है दोनों। अभी क्यों बराबर है, इसके पीछे वजह क्या है? दोनों एक ही सर्किल की रेडियस है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, OP के बारे में। OP उसका एक साइड है, OP इसका एक साइड है, तो OP बड़ा कौन होगा दोनों भी में? दोनों तो क्या होगा, भले वो बड़ा लिखा है लेकिन OP दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में से लिखते नहीं है तो क्या बोलते हैं इसके बदली में बोलते हैं कि OP इज कॉमन, शॉर्ट में लिखते हैं कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है? इस बात को अच्छे से ऐसे लिखा जाता है, ये OP इक्वल टू OP लिखा नहीं जाता, लिख सकते हैं, गुना नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा तरीका लिखना है क्या कि OP दोनों में कॉमन है। ऐसा बोल देंगे तो जो दिखे वाला समझ गया कि OP क्या बराबर है। अभी तुम देखियो यहाँ पर एक साइड तो प्रूव हो गया वाला, एक साइड भी प्रूव हो गया, अब बच गया एक एंगल। अब एंगल बच गया तो अब ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में एक एंगल है, कितना डिग्री है, इस ट्राइंगल में एक एंगल है, दोनों 90 डिग्री है ना, तो ट्राइंगल पे बराबर एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एंगल OAP इक्वल टू OBP दोनों बराबर है। दोनों बराबर क्यों है? वजह लिखना पड़ेगा, क्या वजह है दोनों? क्योंकि दोनों राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल मारे। क्यों बना रहे? क्योंकि पहले थे जो नहीं पढ़ाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, समझने के एतबार से क्या था कि टेंजेंट और रेडियस जहां जो टच करेगा वो रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट को, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए आपका एंगल भी हो गया, तीनों बात साबित हो गया।
साइड एंगल, तीनों प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो ट्राइंगल क्या हो गया, ये दो ट्राइंगल क्या है, दो ट्राइंगल AOP बराबर होगा, मतलब ये ट्राइंगल AOP, ये ट्राइंगल बराबर होगा कैसा, हर तरह से। इसका मतलब क्या होता है, हर तरह से इक्वल होगा। हम लोग तो क्या साबित किया कि ये लंबाई इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसी के बराबर है, बाकी तो नहीं किया, लेकिन बाकी फिर अपने आप हो गया। मतलब क्या, मतलब कि ये लंबाई भी इसके बराबर है, बात समझ में आ रही है, ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, और ये वाला एंगल भी, वही तो पूर्व देखो वहां पर नहीं हुआ। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, हर कुछ तो बराबर होगा, इवन जितना जगह ये घेरा है बोर्ड में ये भी घेरेगा। हम लोग को सबको प्रूफ नहीं करना, दो पार्ट प्रूफ करना है। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, उसके बाद AP बराबर BP, और उसके अलावा क्या, एंगल AOP बराबर एंगल। क्यों ये दो बात हम बोल पा रहे हैं, ये बात बोलना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के साइड्स है, और ये दोनों एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का दो एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब क्या, कि इसका आंख उसका भी आंख, ऐसा नहीं कि इसका आंख उसका नाक, ऐसा नहीं। देखिए जो एंगल यहाँ इसका वो सिग्नल एंगल कौन सा लग रहा, डायग्राम ये लग रहा ना, इसका सिग्नल एंगल कौन सा लग रहा, अगर कोई सा एंगल भी इससे मैच करेगा तो वही हो गया कि आंख को नाक से मैच कर, बात समझ में आ रही है। तो ट्राइंगल क्या है, इस बार से बराबर जब यह हो गया तो ट्राइंगल बाकी कुछ ही बराबर होगा, बाकी बराबर होगा मतलब क्या, ये दोनों ही बराबर होगा, और ये वाला एंगल भी प्रूफ हो जाता है। बाकी जगह यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमको लगता है कि एक आध थ्योरम पढ़ा तो हो जाएगा, पढ़ाया नहीं, दो थ्योरम आप लोग तैयार हो जाएगा आज ही, थ्योरम तैयार हो जाएगा दोनों वाला आज ही, मतलब बनने वाला। अब बात ये रखिए मत इसका